तो दिस इज लेक्चर 12 ऑफ द सीरीज हिस्ट्री ऑफ यूएसए। पहले हमने 11th में वुमेन सफरेज की बात की और हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 तक आ गए थे। सो अब लेक्चर इट इज़ अबाउट अमेरिकाज इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर 1। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 तो 1914 में लगती है, बट द इशू इज़ कि अमेरिका इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व होता है इन सपोर्टिंग द एलाइड पावर, बट खुद अमेरिका डायरेक्ट एंट्री सिर्फ 19 माह के लिए करता है, और वो भी डिक्लेयर करता है वॉर अप्रैल 2 को 1917 में, राइट। अब ऑब्वियस वॉर होगी, वॉर में आप जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो अच्छे खासे इफेक्ट्स होंगे आपकी इकोनॉमी के ऊपर, आपके मुल्क, आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर। सो ऑब्वियस अमेरिका वॉर से पहले भी आइसोलेशन में था, और वॉर के बाद दोबारा अमेरिका आइसोलेशन में चला गया है। वजह क्या थी जो अमेरिका को एंट्री मारनी पड़ी? सो सबसे पहले तो समझा जाए कि वॉर के अंदर पार्टीज कौन थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 लगी थी एंटेंट पावर, जिसे एलाइड पावर भी कहते हैं, सेंट्रल पावर जिन्हें एक्सेस पावर भी कहा जाता है। ठीक है, इन एंटेंट या एलाइड पावर्स के अंदर आपके आ जाते हैं यूके, फ्रांस और रशिया। ठीक है, सेंट्रल पावर के अंदर आपके आ जाता है जर्मनी, जापान, इटली और ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, सो ये आपके सेंट्रल पावर या एक्सेस पावर भी कहा जाता है, ये आपके एंटेंट पावर या जिन्हें आप एलाइड पावर भी कहते हैं। असल में रशिया के अंदर 1917 के अंदर रेवोल्यूशन आ गया था, राइट। तो अब रशिया को एग्जिट करना पड़ गया। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनके यूके एंड फ्रांस के साथ हिस्ट्री में ताल्लुकात कैसे रहे हैं, राइट। अच्छा आइडिया होगा। सो व्हाट जर्मनी डिड, जर्मनी की जो सबमरीन थी, जिसे यू बॉट भी कहा जाता था, उसने क्या किया कि अमेरिका की जो शिप थी, ये लूसिटानिया, उसमें 124 यूएस पैसेंजर थे, उसको डुबो दिया। मतलब सबमरीन पानी के नीचे से टॉर्पीडो मारती है और इन्हें सिंक कर देती है, डुबो देती है। तो अमेरिका का एक बंदा भी मरे तो व्हाट दे डू इज कि बदला तो लेते हैं, वो ऐसे तो नहीं छोड़ते। दूसरा व्हाट जर्मनी डिड कि जब अमेरिका बना, इन अर्ली स्टेजेस जब अमेरिका बना, सो और दिस वाज अमेरिका, तो उस वक्त अमेरिका यहाँ तक लिमिटेड था। ठीक है, शेडेड एरिया में। ये जो रीजन था इट वाज एक्चुअली मैक्सिको, मैक्सिको के कंट्रोल में था। ठीक है, तो इस रीजन को कैलिफोर्निया कहा जाता है, इस रीजन को टेक्सास कहा जाता है, राइट। ये टोटल मैक्सिको का एरिया था। अमेरिका ने क्या किया था कि इसे भी एनेक्स कर लिया था और इसे खरीद लिया था $15 मिलियन में, राइट। सो आधे से ज्यादा अमेरिका मैक्सिको के ऊपर कब्जा करके बना। सो व्हाट जर्मनी डिड वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, एक टेलीग्राम भेजता है मैक्सिको को और कहता है कि हम आपका साथ देंगे, आप अटैक करो और अपना ये जो एरिया है दोबारा अमेरिका से वापस लो। इस टेलीग्राम का नाम था जिमरमैन टेलीग्राम, जिसमें जर्मनी इन्वोक करा था मैक्सिको को टू अटैक यूएस फॉर कैलिफोर्निया, जो कि पकड़ा गया था, टेलीग्राम इंटरसेप्ट कर लिया था अमेरिका ने। दूसरा जी, अमेरिका ने, मैंने बताया कि इनडायरेक्टली तो सपोर्ट कर ही रहा था, क्योंकि ब्रिटेन को उसने $2 बिलियन का लोन दे रखा था। तो ऑब्वियस उसे था कि अगर ये हार जाएंगे तो लोन कहाँ से देंगे, उन्हें सपोर्ट भी करना था उन लोगों को। दैट इज द सॉफ्ट पावर, आपकी डिप्लोमेसी। और मैंने बताया कि 1917 में रशिया के अंदर रेवोल्यूशन भी आ गया था, कि वहाँ की जो रिजीम थी, जार रिजीम, वो फॉल हो गई थी। ठीक है, अगर ये जार रिजीम के बारे में आईआर का जो लास्ट लेक्चर है दैट इज अबाउट रशियन रेवोल्यूशन, पूरा का पूरा से एड्रेस करते हैं। सो अमेरिका ने इन रीजंस की बेस के ऊपर पार्टिसिपेट किया, इन्वॉल्व हुआ फॉर 19 मंथ। ठीक है, और अमेरिका चाहता था कि दुनिया को थ्रेट से सेफ रखा जाए। वी टॉक्ड अबाउट द पार्टीज टू द वर्ल्ड वॉर, एंटेंट पावर थे, सेंट्रल पावर थे। ठीक है, वी डिस्कस्ड के कौन कौन उसके अंदर था इन्वॉल्व। वी टॉक अबाउट द प्लेयर्स और द बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब ये होता है कि जो लड़ाई में शामिल हैं, ये दीज ऑल वर द बेलिजरेंट्स, लड़ने वाले लोग। ठीक है, लड़ने वाली पार्टी। अमेरिका की कंट्रीब्यूशन ऑल सॉर्ट ऑफ आर्म्स वगैरह रही थी, इकोनॉमिक सपोर्ट भी कर रहा था, आर्म सपोर्ट भी कर रहा था। व्हाट हैपेंड मई 17, कांग्रेस क्या करता है, एक एक्ट पास करता है दैट इज सेलेक्टिव सर्विस एक्ट, जिसमें वो ये डिमांड करता है कि वी नीड 24 मिलियन पीपल जो कि रजिस्टर करें आर्मी को इंक्रीज करने के लिए। नई एजेंसीज बनाई जाती हैं, ये वॉर टाइम के बीच में ना ये सर्विसेज की जाती हैं इन ऑर्डर के एक सक्सेसफुल वॉर कैंपेन चले। लोग भर्ती किए फौज में, नई एजेंसीज बनाई जो कि वॉर टाइम के अंदर इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करें, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर रिलेशन को, एग्रीकल्चर को करें, कि जंग के साथ साथ पीछे ये चीज़ें भी चलती रहें। वॉर इंडस्ट्री बोर्ड बनाए गए,
जिनका काम था कि वॉर टाइम प्रोडक्शन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका चार्ज दिया जाए और उन्हें मॉनिटर किया जाए। रेल रोड एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है ये चलना चाहिए। फ्यूल एजेंसी बनाई गई जो कि रेशन करे कोल एंड ऑयल, इनके इन चीज़ों को मैनेज करेगी। पब्लिक इंफॉर्मेशन की कमेटी बनाई गई कि जिसका काम था प्रोपागेंडा चलाना इन द फेवर ऑफ अमेरिका एंड एलाइड पावर, जो कि पब्लिक ओपिनियन शेप करे कि आपको सपोर्ट एक होम के अंदर ही रहे। जब जंग लगती है तो जंग के अंदर कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट्स होते हैं फॉर सक्सेसफुल वॉर स्ट्रेटेजी, कि आपको अपने लोगों का पब्लिक ओपिनियन भी आपके फेवर में चाहिए। अगर वो निकल जाए सो यू आर नो वेयर इन द लिस्ट। स्पियोनेज एक्ट बनाया गया 1917 का, जो रोकता था कि कोई स्पाइंग जासूसी ना करे, इंटरफेयर ना करे सिस्टम के अंदर। सेडिशन एक्ट, जो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई क्रिटिसाइज करता था उसके ऊपर सेडिशन एक्ट लगा के उन्हें सजा दी जाती थी, क्योंकि वॉर टाइम यू फेस चैलेंजेस, सच चैलेंजेस, ठीक है। ऑब्वियस वॉर एंड हो जाती है विद द एलाइड विक्ट्री ओवर द सेंट्रल पावर, और लास्ट में वर्साइल्स पीस ट्रीटी साइन की जाती है, जो कि वुड्रो विल्सन जिसमें अपने 14 पॉइंट्स पीस के पॉइंट देते हैं, जो कि एंडोर्स किए जाते हैं इस वर्साइल्स पीस ट्रीटी में, जो कि पीस का फार्मूला होता है टू एंड वर्ल्ड वॉर 1। अमेरिका दोबारा से अपनी आइसोलेशनिज्म में बैक चला जाता है जैसे वो वर्ल्ड वॉर से पहले था, राइट।